हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ। 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ज़रूर देखना है आपको, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस बताना है 3 मार्क्स के लिए, माइक्रो मैक्रो। और आप डिफरेंस बताने के साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट और अगर अपने आंसर में ऐड करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। लाइक माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंस था वो किसने किया था, और उसे अंडरलाइन भी करें। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको नॉलेज है, रेक्टिफिकेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब केंद्रीय समस्या बताएं, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या का वर्णन करें। ठीक है, तो 3 तरीके की केंद्रीय समस्याएं होती हैं हमारी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। तो इस तरीके से ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको 6 मार्क्स के लिए, और इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स में अलग से पूछी जा सकती है। ठीक है, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस अलग से 3 मार्क्स में आ सकता है कि क्या उत्पादन किया जाए की समस्या का वर्णन करें 3 मार्क्स में। नेक्स्ट है बच्चों, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या का संसाधन के आवंटन की समस्या का वर्णन करें कि संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है हमारी केंद्र के अंदर, सेंट्रल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन पीपीसी एंड इट्स शेड्यूल एंड डायग्राम। ये इस साल के सिलेबस में नहीं है आपके। 2020-21 कोरोना की वजह से जो डिलीट हुआ है आपका सिलेबस, उसमें ये पीपीसी का अब नहीं है। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा अगर आप एक दूसरा एग्ज़ाम, इसके अलावा जो आने वाला सेशन होगा 21-22, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, वाई इट्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कब होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी के अजम्पशन, जैसा मैंने कहा कि इस साल आप ड्रॉप कर सकते हैं पीपीसी को, तो छोड़ दें, कोई नहीं। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, यानी आदर्शात्मक और निदानात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखेंगे ये भी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव हो गया। डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। लाइक इसके फीचर्स बता सकते हैं, लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और आई सी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इनको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो आई सी का मतलब जितना ज़्यादा हायर होता है उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, डिफाइन बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के खिसकाव के कारण क्या, मतलब वो क्यों शिफ्ट होती है आगे, कैसे कैसे शिफ्ट होती है, उसकी कंडीशंस होती हैं। लाइक एक्स वस्तु के जो एक्स गुड्स है उसके प्राइस बढ़ गए, या वाई गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए। ठीक है, इस तरीके से वाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड, उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो सबको इसमें एक्सप्लेन करना है। लेकिन शायद बजट लाइन इस बार 2020 और 21 के शेड्यूल में नहीं है, ये भी कोरोना की वजह से कट चुका है, डिलीटेड टॉपिक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जब कंज्यूमर एक वस्तु का उपभोग कर रहा है और 2 वस्तु का उपभोग कर रहा है। ठीक है, व्हेन द कंज्यूमर इज यूजिंग वन कमोडिटी और 2 कमोडिटी, तो दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं। ठीक है, जब वन कमोडिटी के केस में अलग आपको एक्सप्लेन करना है, 2 कमोडिटी के केस में आपको अलग एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एम यू। टी यू एम यू का मतलब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, ठीक है, कुल उपयोगिता, एंड मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो 3 मार्क्स में इसमें डिफरेंस बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स शेड्यूल। तो डिमांड का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एंड उसके शेड्यूल क्या होता है, मतलब सूची क्या होती है, मांग अनुसूची क्या होती है।
तो लॉ ऑफ डिमांड आपको पता ही है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड, उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु के प्राइस कम होते हैं, वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके शेड्यूल के अंदर क्या बताएंगे मांग अनुसूची में, ये इंडिविजुअल होता है यानी व्यक्तिगत होता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है यानी बाजार मांग अनुसूची होती है। नेक्स्ट बच्चों, एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व, मूवमेंट के अंदर बच्चों दो कंडीशन आती हैं। इसे कहते हैं मांग वक्र में संचलन कब होता है। मांग वक्र में संचलन का मतलब है कि एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, यानी मांग में विस्तार और मांग में कमी में डिफरेंस बताना है आपको यहाँ पे। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में आपको बताना है मांग में वृद्धि और मांग में कमी, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड कर्व एंड एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड कर्व को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, लाइक अगर आप के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस अगर कम होते हैं किसी कमोडिटी के तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इस तरीके से प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इसमें लिखने हैं सारे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे वो फैक्टर भी आपको बताने हैं जो डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है मैंने कि अ कंज्यूमर स्पेंड्स 400 ऑफ अ गुड्स प्राइस 4, 400 रुपये खर्च करता है जब उसके प्राइस 4 होते हैं। व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 25%, 25% प्राइस बढ़ गए, यानी 400 का 25% 100 रुपीज़ प्राइस बढ़ जाते हैं। देन द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड 400, जब वो 400 रुपये भी खर्च करता है, फिर भी वो 400 रुपये ही खर्च कर रहा है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड से उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है, वो कैसी होगी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन। ये आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर डिमांड से लेकर के क्वेश्चन डिमांड तक के क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड में आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा। आप देखें, इनके स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। इनकी PDF फाइल चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, नहीं तो फेसबुक के पेज से भी आप ले सकते हैं इसकी PDF फाइल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट में।